अंदर 45,000 सीसी मैच किए और मैं दुबई जा करके आया। तब से लेकर आज तक कंपनी का कोई ऐसा इंटरनेशनल टूर नहीं है जिसको मुझे करने के बारे में सोचना भी पड़े। 45,000 सीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो जितना 45,000 सीसी उस समय चाहिए आपको फॉरेन ट्रिप के लिए, उतना तो मेरा इसी वीक में चला जाएगा 45,000 सीसी। तो सोचिए, जिस चीज को लेकर के बहुत बड़ी प्लानिंग होती थी वो आज प्लानिंग हमारे लिए बिना प्लानिंग के भी छोटी हुई है। 1,45,000 वाले टूर के लिए भी मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है। 1,45,000 की सीसी के लिए भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा अभी 3 महीने पहले हो चुका है, जबकि ये टारगेट पूरा करना था मुझे मार्च 2024 में। अभी मैं 2 लोगों को बधाई देना चाहूंगा। एक हमारे शशि शुक्ला जिन्होंने तीसरा टूर इंटरनेशनल टूर विन किया है। तीसरा, पहले हम लोग फुकेट में गए, दूसरा हम लोग वियतनाम गए, तीसरा हमारा इंडोनेशिया हमारे शशि शुक्ला सर ने अचीव किया है। मैं चाहूंगा उनके लिए भी एक बार बधाई हो जाए, क्लैप हो जाए। और एक गुड न्यूज और आई है आज मेरे पास में, जहां पे हमारे टीम के बहुत ही जाबाज लीडर, बहुत ही हार्ड वर्कर मिस्टर रणवीर सिंह ने भी आज अपना फॉरेन ट्रिप कंप्लीट कर लिया है। 45,000 सीसी ने उनके 48,000 सीसी आज मैच हो चुके हैं। रणवीर सर के लिए एक बार शानदार क्लैप कर दे कि 22 साल नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद पहली बार उन्होंने किसी कंपनी में उन्होंने अब टूर देखा, जो खुद की कंपनी भी चला चुकी हैं। पहली बार उन्होंने देखा कि इसमें टूर हो सकता है और इस बार उन्होंने कंप्लीटली हिट किया है। तो पहली बार वो भी हमारे साथ रेनेटस वेलनेस में विदेश यात्रा करेंगे। पहले मैं अकेला जाता था, उसके बाद शशि शुक्ला, और अभी 2 लोग पाइपलाइन में हैं। 2 लोग अभी भी, हमारे मिथुन सर और हमारे मुकेश सर, अंकित सर, ये 2-3 लोग पाइपलाइन में हैं। वो कुछ भी सकता है, वो कुछ भी सकता है। तो हम इनके लिए भी शुभकामना देना चाहते हैं। हो सकता है इनका भी टूर हो, और हम तो यही कहेंगे कि भगवान करे इनका भी टूर हो। ये भी एफर्ट लगाए, आप लोग भी एफर्ट लगाइए ताकि आपकी प्लान है विदेश घूम करके आए। तो जब मैं 3 महीने में 45,000 सीसी कर सकता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि 3 महीने में आप में से कोई ऐसा है जो 2,500 सीसी कर सकता हो। ऐसा कोई नहीं है कि जो 2,500 सीसी भी नहीं कर पाएगा 3 महीने के अंदर। देखिए, रिट्रीट की प्लानिंग चल रही है। बहुत सारे लोग तो कब के हार मान चुके हैं कि सर हम तो अगली बार करेंगे, अगली बार। ऐसा नहीं, आपको नहीं पता कि अगले 3 महीने में आपके साथ कैसे कैसे लोग आ जाएंगे। छोटी सोच के साथ, छोटे अमाउंट के साथ बिजनेस स्टार्ट किया होगा, लेकिन छोटी सोच के साथ बिजनेस स्टार्ट मत करो ना। आपको क्या लगता है, जब मैं 3 महीने में 45,000 सीसी कर सकता हूँ, तो क्या आप 3 महीने में 2,500 सीसी नहीं कर सकते? 45,000 और 2,500 में कितना गुना अंतर है। और मुझे प्राउड है इस बात के लिए। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जो लोग कर नहीं पाएंगे, मैं उनसे बोल रहा हूँ, अरे इतना बड़ा काम नहीं है, इतना बड़ा काम नहीं है ये। 2,500 सीसी तो पर वीक का, आपका पर वीक जाना चाहिए। 8 वीक के अंदर अगर आप 2,500 सीसी कर नहीं पा रहे हैं, और अभी भी अगर आपने 1,000-1,500 सीसी आपका अटका पड़ा है, और उसमें आप देख देख के उसको कह रहे हैं कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं। अरे कैसी तो बातें कर रहे हैं आप। ऐसा मत करिए भाई। पता है क्या, जिंदगी अगर बदल, देखिए रेनेटस पैसा नहीं देगा आपको, रेनेटस पैसा नहीं देगा। रेनेटस तो पैसे के बदले में आपको प्रोडक्ट देगा। लेकिन आप कितने प्रोडक्ट आपके माध्यम से आपकी टीम में मूव होगी, उनका कमीशन आपको मिलेगा। आप हकदार हैं उसके, आप उसके हकदार हैं कि आप कमीशन पाने के हकदार हैं। आपकी आईडी 8% पे है तो आप 8% के हकदार हैं। आपकी आईडी 10% पे तो आप 10% के हकदार हैं। अगर आपकी आईडी 16% पे तो 16% हकदार है। काम करो, पैसा मिलेगा। लेकिन अगर काम नहीं करोगे तो कंपनी तो सबके लिए दरवाजे खोल के रखी है। तो ये मेरा मानना है कि 2,500 सीसी बहुत छोटी चीज है, क्योंकि इसके बाद जो आपको कंपनी की तरफ से जो मिलने वाला है, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिसमें 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, लेकिन कोई ऐसी कंपनी नहीं मिली जो हर 3 महीने बाद कहे आओ 5 स्टार में होटल में आपको एंजॉय करवाता हूँ। बहुत हम लोगों ने डेडिकेट होके कई सारी कंपनियों में काम किया है, बहुत होके किया है, लेकिन कोई कंपनी ऐसी नहीं मिली कि सब बिना कुछ पैसा लिए हर 3 महीने के बाद ये ऑफर कर रही है, आओ आपको 5 स्टार होटल का एंजॉय करवाते हैं, स्विमिंग पूल में एंजॉय करवाते हैं, 5 स्टार होटल की चाय पिलवाते हैं आपको, 5 स्टार होटल का आपको ब्रेकफास्ट करवाते हैं। ऐसी कोई कंपनी नहीं है। अगर किसी कंपनी ने देने की हिम्मत की है
तो मुझे लगता है कि आपको लेने की ज्यादा उत्सुकता होनी चाहिए। भाई मुझे तो बहुत थी, पहला रिट्रीट और पहला मेरा इंटरनेशनल मैं ही जानता हूँ। एक कहते हैं एक माँ को सारे बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन पहला बच्चा बहुत प्यारा होता है। वैसे ही हमारा पहला स्कूल बहुत प्यारा होता है, वैसे ही हमारी पहली जॉब बहुत प्यारी होती है, वैसे ही पहली बार 5 स्टार होटल और इंटरनेशनल टूर मुझे बहुत प्यारा था। दोस्तों, मैंने जीवन में पहली बार देखा कि कोई कंपनी इंटरनेशनल टूर पे जाने के लिए फोर्स तक कर रही है, भाई कर लो। आप में से कितने सारे लोग होंगे जिनके पास कंपनी से रिट्रीट के लिए कॉल आया होगा? यार एक बार मुझे बता सकते हैं कितने सारे लोग हैं जिनको कंपनी की तरफ से कॉल आया? यार वो कंपनी जो आपको फोन करके बोल रही है कि भाई अपना रिट्रीट कर लो, रिट्रीट कर लो, रिट्रीट कर लो, और मुझे नहीं लगता कि आपको करना नहीं चाहिए। देखो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनको कंपनी से कॉल आया है, कंपनी से कॉल आया, कंपनी कुछ चाहती है। माइंडसेट का गेम है। अगर आपने माइंडसेट कर लिया कि कुछ नहीं होगा तो कुछ होगा नहीं। अगर आपने मान लिया कि 100% हो, एक बच्चे को देखो जब वो गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करता है, 200 300 400 रुपए का जो चालान होता है वो भी उसको भरता है, लेकिन उस समय वो खुद इतना माइंडसेट होता है कि किसी का कॉल लेटर आए या ना आए, बट मेरा कॉल लेटर जरूर आएगा, मेरी जॉब जरूर लगेगी। सोचो उस बंदे का कितना माइंडसेट, कितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है, कितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है कि लाखों फॉर्म भरे जाएंगे, लाखों फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन फिर भी उसको ये बिलीफ है कि मेरा कॉल लेटर आएगा, मैं जॉब पे जाऊंगा। और कई बार ऐसा होता है कि 2-4 बार ट्राई करने के बाद कुछ नहीं होता, लेकिन वो जब भी फॉर्म अप्लाई करता है वो बंदा 110% अपना माइंड सेट करके करता है कि यार जो पे फॉर्म डाल रहा हूँ उसकी जॉब मुझे मिलेगी। लेकिन जहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है और उसको लेने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो संभावना तो यही है कि ना होए। लेकिन जहाँ अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, आप भी मेरी तरह 1 करोड़ कमा सकते हैं, आप भी मेरी तरह से 3 लाख रुपए महीने पे जा सकते हैं, आप भी मेरी तरह इतना बड़ा काम कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, रोका किसी ने नहीं है। अगर कोई रोक रहा है तो वो आप हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग अपने आप को क्यों रोक रहे हैं। या तो ऐसा लगता हो सिर्फ 5 स्टार होटल, क्या 5 स्टार होटल तो हमारे लिए घर आंगन जैसा है। जब तक आप 5 स्टार किसी होटल की बात करते हैं ना, तब तो 5 स्टार के चक्कर काट के उसमें घूम के आ जाते हैं। तब तो मुझे लगता है कि ये टूर आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। रही बात इंटरनेशनल की टूर की, क्या बोले सर इंटरनेशनल टूर का हमारा हफ्ते में 4 बार आना जाना होता है। अब जब हर तीसरे दिन हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहां पे हमारा पासपोर्ट भरने वाला है, सर इंटरनेशनल टूर क्या है हमारे लिए? तो फिर ये मुझे लगता है कि मैं आपको लोगों को गलत गाइड कर रहा हूँ। लेकिन इसमें से कोई मुझे ऐसा दिखता नहीं है जो फ्री में अपनी तरफ से कभी अपने बेबी बच्चों को लेकर के एक 5 स्टार होटल में नाइट स्टैंड करके आया हो, 5 स्टार होटल में ब्रेकफास्ट किया हो, चाय पियो, रात को डिनर किया हो, दिन में लंच किया हो। मुझे कोई भी ऐसा अक्सर है नहीं इसके अंदर। अगर कोई है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं कि सर हम 1 महीने में 1 बार तो 5 स्टार होटल में आते जाते रहते हैं, इसलिए हमारे लिए 5 स्टार होटल कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा। अगर नहीं है ना, एक बार जाके देखो, मजा बहुत आएगा। लेकिन राजेंद्र सर अब तो आम हो गया, रेंटस की वजह से आम हो गया। पहली बार राजेंद्र सर ने पर रिट्रीट किया था होटल हयात का किया था, जहाँ पे क्रिकेटर वगैरह लोग रुकते हैं, लोगों को सपना होता है होटल हयात में रखना। तो इसलिए मैं आप लोगों से पहली बात ये कहूंगा, भाई अगर आपके 2500 सीसी भी कम है ना, तो भी डालिए, 2 दिन के अंदर लेकर रिट्रीट करिए ताकि आपकी जिंदगी सेट हो। तो उसके बाद मैं आपको बात करूंगा कि लेवल का बहुत इंपॉर्टेंस, लेवल की बहुत बड़ी वैल्यू है। राजनीति में हम लोग काम करते हैं, किसी जॉब में हम लोग काम करते हैं, हमारे हाथ में अपना डेजिग्नेशन बढ़ाना हमारे हाथ में है ही नहीं। हम अपना लेवल अपग्रेड नहीं कर सकते, हम चाह कर भी अपना लेवल अपग्रेड नहीं कर सकते। लेकिन रेनेटस एक ऐसा मौका देता है कि आप चाहें किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, आप चाहें अपने अपलाइन से ऊपर वाले लेवल पे जा सकते हैं। ये मौका है यहाँ पे, और जहाँ ऐसा मौका है ना, मुझे लगता है कि ऐसे मौके को भुना लेना चाहिए। ऐसे मौके को भुना ले, इससे बढ़िया कोई और मौका मिलने वाला नहीं है। तो फाइनली एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आप जिस भी लेवल पे
आपका कुछ नहीं है तो 100 सीसी, 100 सीसी 250 सीसी, 250 नहीं है तो 500, 500 नहीं है तो 500 तो 1000, 1000 तो 2000। वन स्टेप आपको यहाँ पे राइज करना है, एक स्टेप तो आपको ऊपर उठना है इस क्लोजिंग के अंदर किसी भी कीमत में। ये लास्ट क्लोजिंग है, अगली क्लोजिंग हमारी जो क्वार्टरली क्लोजिंग जो हमारी होगी वो 31 दिसंबर की होगी। 3 महीने तक आप इतना भी लेट ना जाए माय डियर फ्रेंड्स, वन स्टेप आपको आगे बढ़ना है। अब आप देख लीजिए आप किस लेवल पे हैं, तो आपको इस वीक कौन सा लेवल करना चाहते हैं। क्यों अभी हम लोगों ने सिस्टम बनाया जिससे हर 3 महीने में एक बार मेंटरशिप प्रोग्राम हुआ करेगा, वैसे ही हर 3 महीने में एक बार रिकॉग्निशन फंक्शन हुआ करेगा जिसमें हम लोग न्यू पिन ब्रेकर को ही स्टेज पे सम्मानित किया करेंगे, ओनली न्यू पिन ब्रेक अचीवर्स को। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि भाई अपना जितने भी लोग हैं मुझे कमिटमेंट करें सर इस बार अपना लेवल चेंज जरूर होगा, लेवल चेंज जरूर करना है। जो भी आपका लेवल है उससे एक लेवल ऊपर जाना है आपको, पर ऐसा नहीं है कि जा नहीं पाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं सर मेरा 1000 है तो 2000 कैसे हो जाएगा, उसके लिए तो 2000 सीसी चाहिए। हाँ चाहिए, मैं कम मना कर रहा हूँ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप जिगरा रखोगे तो वो बहुत हो सकता है। इसलिए वन स्टेप आपको एक स्टेप ऊपर जाना है ताकि आप रीजनल भी बने, आप इलिट भी बने, आप सीनियर इलिट भी बने। अगर आप इसी लेवल पे खड़े रहोगे तो आपको बार बार आपकी टीम जब स्टेज पे देखेगी ना, स्टेज पे आपकी टीम देखेगी तो कोई आपको, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरी टीम बात नहीं सुन। 2 दिन के अंदर पूरा जोर तब लग पाएगा जो अभी आपने बिजनेस निकाला है उसको आप चढ़ा दोगे, क्योंकि अगर आप जो बिजनेस आज आपने निकाला है इसको आप चढ़ा दोगे तो आपकी डाउनलाइन में बहुत सारे लोग हैं उसको देख के इंस्पायर होंगे, उनको लगेगा यार इतना बिजनेस मेरे नीचे डल गया, चाहे पावर लैग में ही सही, उसको लगेगा मैं अगर बैलेंसिंग में अपना लेवल डाल दूंगा तो मेरा भी आराम से 200 से 250-500 से हो सकता है। क्योंकि अगर आपके हाथ में बिजनेस है और आपके 5 लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं, वो देखेंगे मुझे 100 भी करना है, इधर भी 100 करना है, इधर भी, तो उनको शायद बिजनेस करने लगे। लेकिन जो बिजनेस आपके हाथ में पड़ा है, वो बिजनेस अगर उनके नीचे जाना है, अगर उनके नीचे वो 100 हो जाए बिजनेस, तो सोचो वो 5 लोग मुड़ बना सकते हैं। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूंगा कि जिसके भी हाथ में बिजनेस या जिन्होंने भी अपनी अपलाइन को पेमेंट दे दिया है, वो लोग भी अपनी अपलाइन को फोन करके बोले सर क्या वॉलेट नहीं लगा पाए आप, या वॉलेट आ नहीं पाया है आप, अगर वॉलेट आ गया है, वॉलेट लगा दिया आपने सर, तो प्लीज मेरा बिजनेस चढ़ा दीजिए, क्योंकि मुझे अपने डाउनलाइन को दिखाना है और मुझे खुद भी देखना है। आज मुझे सुशील सर ने 4 बार कॉल किया, जब को बीएसएफ में है, इतना बजी रहते हैं। उन्होंने कहा सर आज हम दोनों भाइयों के, तीनों भाइयों के लेवल चेंज होने हैं सर। उन्होंने मुझे 3 बार कैलकुलेशन पूछी सर, किधर कितना पेमेंट चाहिए, किधर कितनी आईडी चाहिए, किधर कितना क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितना चाहिए, 3 बार उन्होंने पूछा। मुझे खुशी इस बात की है कि वो लेवल चेंज, बड़ा लेवल चेंज करने की प्लानिंग बना रहे हैं, बड़ा लेवल चेंज करने की प्लानिंग बना। आप देखो कल धमाका होगा वो कौन सा लेवल चेंज होता है, जबकि उनका अभी 32 सीसी का ही लेवल है। ये सोच लीजिए दोनों भाइयों का, राहुल सर का, हमारे का, और सुशील सर की बात करें तो 100 सीसी का भी लेवल है नहीं, लेकिन इस वीक में देखते हैं वो बहुत अच्छा करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि, इसलिए मैं कहूंगा कि जब उनका फोटो आए तो उसकी फोटो, उनके फोटो के साथ में आपका फोटो जरूर आए। आइडिया भी आपने साथ साथ लगानी है। बहुत सारे हमारे दोस्त पता है क्या करेंगे, पेमेंट उठाते रहेंगे, आधार कार्ड अपने पास रखते रहेंगे और अभी दिन में काम करके रात को सोएंगे आराम से, फिर सुबह काम 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 काम। फिर कल जो पीक टाइम होगा हम लोगों का, कौन सा 7 बजे का पीक टाइम होगा, 7-8 बजे का, उस समय लोग आईडिया, सर रुक जाओ मैं आईडी लगा रहा हूँ, सर रुक जाओ मैं आईडी लगा रहा हूँ, सर रुक जाओ मैं आईडी लगा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का पिछले 31 तारीख वाले दिन ना लेवल छूटे थे। अरे भाई अगर आपके पास पेमेंट आ चुका है और आपके पास आईडी प्रूफ आ चुके हैं, ईमेल आईडी आ चुका है, तो क्यों नहीं लगाओगे आप? ये दोनों नाइट आपने, आज की नाइट और कल की नाइट क्या करना है, जो भी बिजनेस आपके पास आ जाएगा उसको आपने लगा कर ही, निपटा कर ही सोना है। अगर आपने अपने ये पेमेंट अपने अपने को दिया हुआ है तो आप उनको बोले सर मेरा बिजनेस चढ़ाइए, उसके बाद आप सोइए, सोने मत दे लोगों को। अगर उन्होंने वॉलेट नहीं लगा पाया तो एक अलग बात है, तो हो सकता है वो कल लगाएंगे किसी कारणवश। बट हाँ, हमारे राजेंद्र सर ने आज एक मैसेज डाला होगा, मैं आपको बोलना चाहूंगा इन दिनों के अंदर आपके पास बहुत पेमेंट आएगा। पहली बार में आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो भी करना है वो 50,000 से ज्यादा का नहीं करना है, 50,000 से ज्यादा का बाद में। हाँ, आप 50,000 आप लाख रुपए ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप 50-50 2 बार में कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1.5 लाख करना चाहते हो अपने अकाउंट से 50-50 के 3 बार में कर दीजिए, लेकिन एक सिंगल अमाउंट आप 50,000 से ऊपर का बिल्कुल भी न डालें। कंपनी अप्रूव नहीं करेगी, वो आपको शुक्रवार को वापसी कर देगी आपकी पेमेंट को, उसका वॉलेट नहीं देगी आपको। लेकिन फिर आपको लगेगा सर मैं वॉलेट मैंने मंगाया था, मेरा वॉलेट क्यों नहीं, वॉलेट नहीं आएगा 50,000 से ऊपर का। इसलिए आपको कितना भी करना है तो 50,000 से ज्यादा का नहीं करना। अगर आपको 60,000 करना है तो एक 50,000 का पेमेंट कर दीजिए, अगले 2 मिनट के बाद एक 10,000 का पेमेंट कर दीजिए, 60,000 का कर दीजिए, चलेगा, लेकिन इकट्ठा 60,000 का नहीं करना है। दूसरा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे राहुल सर से, पूरे ग्रुप के जितने भी लोग हैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कल और परसों बुधवार और बृहस्पतिवार को कोई भी रात को हम लोग 9 बजे मीटिंग नहीं करेंगे। अब हम मीटिंग करेंगे शुक्रवार को, सेलिब्रेशन मीटिंग करेंगे। 2 दिन में सब लोग फील्ड में दौड़ो, फील्ड में काम करो। रात को 9 बजे की मीटिंग नहीं चलनी चाहिए। रात को 9 बजे नहीं 11 बजे तक आप लोग फील्ड में होने चाहिए कल और परसों, क्योंकि इस बार आपने लेवल भी चेंज करनी है, बड़ी हिटिंग करनी है। इन 2 दिनों अगर आप जो मीटिंग अटेंड करें उस सुबह की मीटिंग अटेंड करें, जो और सुबह की मीटिंग इस समय बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा भी बहुत 100 लोग तो अभी हमारे पास हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग हैं पीछे वेट भी कर रहे होंगे। कल मैंने टारगेट लिया है कि मेरे ग्रुप से, टीएलजी ग्रुप से 250 लोग मीटिंग में होंगे, 250, क्योंकि कल एक स्पेशल डे है। राजेंद्र जी आ रहे हैं और राजेंद्र जी को बहुत अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं, करवाई भी जा रही है। लेकिन कल का सेशन, जूम सेशन बहुत धमाकेदार होना चाहता है, हो रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं कल खुद उसमें लिस्ट बनाऊंगा कि किसके कितने बंदे आए, कौन कितने आया है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आपने जो आप हैं, आपने जो अभी तक आ चुके हैं उनको छोड़ करके 2-2 बंदे भी आपने अगर लेकर के आए तो 300 बंदे और हो जाएंगे। मेरा कल का टारगेट है 250 सीसी टीएलजी लिखा होना चाहिए। जितने भी लोग हैं मैं कहना चाहूंगा कि अपनी आईडी पर टीएलजी आगे जरूर लिख दें, अपने नाम के आगे टीएलजी लगा लें, टीएलजी के बाद उसमें कुछ करें। दूसरा एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, क्या कि आप स्मार्ट वर्क भी करें। लोगों से डायरेक्टली जिससे पेमेंट ले रहे हो कोशिश करें वो कंपनी के अकाउंट में डायरेक्टली जाए। कैश पेमेंट पकड़ना डायरेक्ट सेलिंग में अलाउ नहीं है, इसीलिए हमारी कंपनी कैश अकाउंट में जमा नहीं करवाती है। इतनी अच्छी है हमारी कंपनी कि अपने कंपनी कहती है कि आप हमारे बैंक अकाउंट नंबर ले लो, अगर बैंक अकाउंट में जाके भी आपने पेमेंट कैश जमा करा दिया, क्योंकि कैश पेमेंट का कोई ब्यौरा नहीं होता। कोई भी आदमी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर सकता है, जाएगा 2 लाख रुपए जमा करा देगा, 2 लाख की बोतल फेंक के अपने पैसे पूरे कर लेगा, नहीं। कंपनी कहती है कि कैश पेमेंट हम डिपॉजिट नहीं लेंगे। हाँ सर, ऑनलाइन आईडी को लगाया जा सकता है, हाँ लगाया जा सकता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी आदमी जो है ना पेमेंट इकट्ठा ना करे, जितना भी आता है जाता रहे, कोशिश करे जिससे आप अमाउंट ले रहे हो उसके एटीएम से भी लिए जा सकते हैं, उसके डेबिट कार्ड से भी, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट हो सकता है। यहाँ पे आपको पता ही है, फोन पे से हो सकता है, गूगल पे से हो सकता है, पेटीएम से पेमेंट होता है। जब इतनी सारा पेमेंट का ऑप्शन है तो फिर आपको हाथ में पकड़ने की क्या जरूरी है, क्योंकि आपको हाथ में पकड़ के फीलिंग तो लेनी नहीं है, क्योंकि आपके पास एक डबल प्रेशर बढ़ जाएगा कि आप उस पेमेंट बात एक अलग है। उसके बाद में देखिए, ट्रेनिंग आप लोग ले रहे हैं, बिजनेस आप लोग कर रहे हैं, हमारा खुद का बिजनेस है ये, इसमें बीरवान चौधरी सर का कोई रोल नहीं है मेरे बिजनेस में। वैसे ही मेरे बिजनेस, आपके बिजनेस में मेरा कोई करोगे पैसा आएगा, आप नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से आपका काम हो सकता है, क्या करने से आपका नुकसान जो है हो सकता है। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं करोगे तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये देखो, आपके काम नहीं करने से हमारे नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन आपके ना काम करने से जो नुकसान होने वाला है वो आपको लेवल आप अपने लिए चेंज करेंगे, ताकि स्टेज पे आपके फूल माला जाए, पता लगे। आज से 2 महीने पहले कोई सेमिनार में आप गए थे, तब भी स्टेज पर गए थे और आपकी डाउनलाइन देख रहा था, मेरी अपलाइन का लेवल तो 500 सीसी का है, और 2 महीने के बाद वो अपनी आपको बोल रहा होगा, अरे सर तहलका मचा देंगे, आकाश में आग लगा देंगे, पानी में आग लगा देंगे, और लेवल तो फिर वही है साहब जो 3 महीने पहले था। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि आग लग रही है, धुआं भले निकलता हुआ दिख सकता है।
आग लगी हुई दिख नहीं सकती। आग लगी तभी दिखेगी जब जब लेवल को चेंज किया जाएगा। बहुत जरूरी है लेवल चेंज करना। दूसरी बात क्या है कि ये वाली जो क्लोजिंग है एक बड़ी क्लोजिंग है। बड़ी क्लोजिंग में आपको हो सकता है कि वॉलेट लगाने में आपको दिक्कत आए, हो सकता है कई बार आईडी वो जो वेबसाइट भी कई बार बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि वॉलेट तुरंत मंगा लें और आज शाम को 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद फोन ना करें, सर मेरा वॉलेट नहीं आया, मेरा लेवल रुक रहा है, वॉलेट नहीं आया मेरा। कोशिश करें कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होता है जिसमें चार्जेस लगते हैं, तुरंत वॉलेट आ जाता है, आप उसका इस्तेमाल करें। और रात को 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद अगर आपको वॉलेट मंगाना है, जैसे 20,000 का वॉलेट मंगाना है, तो 2 बार ट्रांजेक्शन करिए, एक ही बार में इकट्ठा 20,000 मत मारिए। ऑनलाइन जो ऐसे ऑनलाइन लेते हैं इसमें चार्जेस लगते हैं गेटवे पेमेंट का, कुछ अगर वो फंस गया तो अगले दिन पेमेंट आएगा, अगले दिन वॉलेट आएगा, लेकिन तब तक आप क्या करोगे। इसलिए क्योंकि वेबसाइट पे बहुत ज्यादा लोड रहेगा शुक्र बृहस्पतिवार वाले दिन, इसलिए जो बिजनेस है उसको डालते रहिए। आप में से जितने भी स्पीकर रोज आते हैं मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। मुझे बहुत प्राउड है, मेरी टीम में 5 लोग नए होस्ट करते हैं, 5 लोग नए स्पीकर होते हैं। मैंने एक मंच पे आपको इसलिए रखा कि ताकि आप लोग अपने अलग अलग चला के अपनी अपनी टीम को आप ग्रो कर सके। अभी हमारे मुकेश भदौरिया जी का जो ग्रुप चलता है, राकेश सर का जो ग्रुप चलता है बेबिन सर वाला, इस ग्रुप में देखिए लगभग 30 से 35-40 लोग आने लग गए, जबकि इनके 5 लोग भी जूम पे नहीं आते थे। अब 30 से 40 लोग आने लग गए हैं, तो इट मींस ये है कि लोग कुछ सीख रहे हैं। मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा बैठी में सुबह की जूम मीटिंग में लोगों को लेकर के जरूर है। अगर सुबह की जूम मीटिंग में लोगों को लेकर के नहीं आ पाएंगे ना, तो आप कच्ची ईंट का मकान बना रहे हैं जिसपे बारिश होगी वो मकान को गिरना आता है। आप क्यों नहीं मानते इस बात को कि जब बड़ा काम करना है, करोड़ों रुपए कमाने हैं, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, सब कुछ करना है, तो आप क्यों नहीं करते अपने लेवल का काम, अपने हिस्से का काम। अपने हिस्से का काम है प्लान दिखाना। इस समय उन लोगों के पास जाइए जो लोग आपको तुरंत पेमेंट दे सकते हैं, उन लोगों के पास मत जाइए जो आपको घुमाएंगे। आपको पहले से पता होता है कौन पेमेंट देगा कौन नहीं देगा। आपका अंदर वाला जमीर बोलता है कि यार ये पेमेंट दे सकता है, ये पेमेंट नहीं दे सकता। लेकिन इस दौरान भी 2 दिन के अंदर जानबूझ के ऐसे लोगों के पास जाए ना, उनसे फोन पे बात कर लें और ऑप्शन लेके चले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं 1000 सीसी का ऑप्शन लेके चल रहे हैं और उन्होंने बोल दिया, 4-5 लोगों ने बोल दिया मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, और हम फिर यहाँ से शुक्र बृहस्पतिवार वाले दिन तो हो जाएगा। लेकिन भाई साहब किसी को बच्चे की दवा लेने आने पड़ गई, किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ गया, किसी को कहीं जाना पड़ गया, उन लोगों ने अगर 2-3 लोगों ने अगर उस समय पेमेंट उस दिन ना दे पाया, फिर आपको बेमतलब का गुस्सा आएगा। इसलिए अगर आपने 1000 का टारगेट लिया है तो 2000 की सीसी कहाँ से आएंगे उसकी प्लानिंग करिए। तो जो आप टारगेट लेंगे उसका 50% होगा। अगर आपको 2000 करना है ना, 5000 की प्लानिंग बना के रखिए, क्योंकि 2000 तब हो पाएगा। 5000 की प्लानिंग बनेंगे तो किसी की एट ए टाइम ना नहीं मरेगी। कोई कहेगा सर अब मेरा नहीं हो पाएगा, वो 1000 चल रहा होगा, बाद में कहेगा मेरा सर 100 सीसी रह गया, सर अब नहीं आ पा रहा, अब तो अगले वीक आएगा। लेकिन आपका प्लान फेल हो जाएगा, आपका प्लान फेल हो जाएगा। जब मैंने पिछली बार 50,000 सीसी मैच किए तो मेरे पास 1.25 लाख सीसी की प्लानिंग थी, 1,25,000 सीसी की प्लानिंग थी, और मैंने अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया था कमांडो ट्रेनिंग में, भाई इस बार मेरा 40,000 सीसी वेंटर होगा। शशि शुक्ला ने मुझे बोला कि सर इस बार तो आप 40 का इस पर पहुंच जाएगा, क्योंकि उनके पास साथ में था। तो मेरी 1.25 लाख सीसी की प्लानिंग थी 1,25,000 सीसी जाने की। लेकिन लास्ट तक घटते 56,000 सीसी पे पहुंच गई। अगर मैंने सिर्फ 40,000 की प्लानिंग होती ना, तो घटते 15,000 सीसी पे आ जाता। तब आप कुछ सोच के देख लीजिए, आप में से बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे, सर पक्का होगा 1000, सर पक्का होगा 2000, सर रिटेट तो पक्का होगा। अरे जो प्लानिंग बनाई है ना, वो 50% भी अगर सक्सेसफुल हो रही है ना, तो मान के चलना कि अच्छा काम हो रहा है। 80% तो किसी सूरमाओं की होती है और 100% किसी की होती नहीं है। वो बात अलग है, जेब से पैसा लगा के आप कर ले, वो बात अलग है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन लेके चलिए। अगर आप 14,000 सीसी करना चाह रहे हैं ना, तो 25,000 की प्लानिंग बना के चलिए। जितने भी प्लानिंग फेल हो जाए, लेकिन आपका रिट्रीट, आपका लेवल रुकना नहीं चाहिए। और आप बाद में ये रोना रो रहे, सर मैं क्या करूं, मेरे को लोगों ने धोखा दे दिया। अभी 1-2 लोगों ने मुझे बोला सर मैं तो अपना प्रयास पूरा कर रहा हूं, अगर लोग धोखा न दे दें तो नहीं तो मेरा ये वाला लेवल हो जाएगा। लोग तो धोखा देंगे क्योंकि उनके साथ परिस्थितियां बनेंगी।
लेकिन अगर आपने उन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंड रहे तो आपका कुछ भी बड़ा होने वाला नहीं है। इसलिए फाइनली मैं बोलूंगा कि आपको अपना लेवल चेंज करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए। अगर आप सिंगल ऑप्शन लेकर चलेंगे तो आपका कोई होने वाला नहीं है। रिट्रीट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये गोल है आपका, रिट्रीट करना ये गोल है किस वीक आपका। अगर आपको 1% भी लग नहीं रहा कि मेरा रिट्रीट नहीं हो पाएगा, लेवल जरूर करिए ताकि आप अपनी अपलाइनों की नजर में आए। आपको पता है एक ग्रुप अलग से चलता है जो एग्जीक्यूटिव लेवल का 1000 सीसी वालों का है। अगर आपको उस ग्रुप में हिस्सा नहीं है तो आपको बड़े अपलाइनों के कभी भी फोन नहीं आने वाले, बड़े अपलाइन कभी भी आपको हाथ पकड़ के खींच के जाने वाले। तो मुझे बहुत प्राउड है आपके ऊपर, बहुत विश्वास है आपके ऊपर। मुझे पता है मेरी टीम में इस बार 10 नए एग्जीक्यूटिव निकल रहे हैं। परसों जब मेरी लिस्ट बनेगी ना, 10 नए एग्जीक्यूटिव निकल रहे हैं मेरी टीम में। 40 नए 500 सीसी अचीवर निकल रहे हैं मेरे ग्रुप में। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ उसमें आपकी गिनती होगी या नहीं होगी, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरा नंबर है 7976181073। किसी भी पर्सन को कोई भी कंफ्यूजन इस दो दिनों के दौरान आए, कोई भी आपको वॉलेट से लेके, पेमेंट से लेके, आईडी से लेके, अप्लायंस से लेकर के, सब कुछ लेकर के अगर कोई दिक्कत आए तो मैं आपसे बोलता हूँ, मेरा नंबर है, नोट करिए, 7976181073। आप मुझे इस पे कॉल करके मेरी किसी भी टाइप की कोई भी मदद ले सकती हैं। कोई कंफ्यूजन दूर करना चाहे, कोई सवाल पूरा करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मुझे बहुत प्राउड है आपके ऊपर। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, हम सब लोग मिलके एक नया इतिहास बनाएंगे और सब लोगों के हमारे लेवल चेंज होंगे। ऐसी शुभकामनाएं मुझे आपके साथ है। मैंने ट्रेनिंग नहीं करनी थी, मैंने आपको से इंफॉर्मेशन और बातचीत करनी थी। बाकी 4-5 तारीख के रिट्रीट में हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। फिर पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की इतनी जबरदस्त प्लानिंग बनने वाली है कि अभी तक जो टोटल बिजनेस 6 महीने में आया है उससे 1.5 गुना बिजनेस हम लोग 3 महीने में, अगले 3 महीने में डालेंगे। तो विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल माय चैंपियन।